बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कीर्ति जेएनवी कोचिंग सेंटर में। आज हम सीखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में भाग प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न आते हैं। ये हम सभी को पता है, आप पिछले पेपर देख सकते हो। तो भाग प्रक्रिया पर आधारित जो प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं, उसमें हम कुछ सूत्रों का यूज करेंगे। उन फॉर्मूला को आप सब लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे। उस पर आधार मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और उस पर आधार प्रश्न बताऊंगा जिनको आप कहते हैं आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हम सीखते हैं भाग प्रक्रिया पर आधारित सूत्र। पहले हम क्या सीखेंगे? पहले अपन सूत्र सीख लेंगे जिससे हमको दिक्कत नहीं है। भाग प्रक्रिया पर आधारित सूत्र, यानी कि हम इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। देखो, हमने किसी संख्या, मानो हमने x से भाग दिया y में, तो m भागफल आ गया और n हमारा शेषफल आ गया। मान लो हमने भाग दे दिया 22 में 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, बचा 2। जी 2 हमारा क्या हो गया? जी हमारा हो गया भाजक। भाग देने वाली संख्या भाजक कहलाती है, यानी कि डिवाइजर। जी हो गया हमारा भाज्य, यानी डिविडेंड। जी हो गया हमारा भाग, यानी कोसेंट, भागफल हो गया। जी हो गया हमारा शेषफल। शेषफल मतलब रिमाइंडर। क्या हो गया? जी हमारा रिमाइंडर हो गया। जी हमारा डिवाइजर हो गया, जी डिवाइडेंड हो गया। जी हमारा कोटेंट हो गया, यानी कोसेंट हो गया। जी हमारा क्या हो गया? भागफल हो गया। हमने 4 का भाग दिया 22 में, उत्तर आया अपना 5 और शेषफल बचा अपना 2। तो हम कह सकते हैं नोट, क्या कह सकते हैं हम? भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है? भाजक कहलाती है। भाग देने वाली संख्या हमारी भाजक कहलाती है। हम 4 से भाग दे रहे तो 4 हमारा भाजक हो गया। जिस संख्या में भाग देते हैं, सभी बच्चे लिखते जाएंगे, जिस संख्या में भाग देते हैं वह भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? वह भाज्य कहलाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। भाग देने पर जो उत्तर आता है वह भागफल कहलाता है। वह भागफल कहलाता है। ठीक है। भाग देने पर जो शेष बचता है वह शेषफल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अपना शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। भाग देने पर जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः भाजक बराबर क्या है? भाजक कितना है हमारा? यहाँ पे 4 है। भाज्य कितना है? भाज्य हमारा 22 है। भागफल कितना है? भागफल आपका 5 है। शेषफल कितना है? शेषफल बोलोगे सर जी मैंने गलत लिख दिया, रुको। शेषफल देखो, शेषफल कितना है? 2। तो देखो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। यहाँ जिस संख्या से भाग देते हैं वो क्या कहलाती है? अपना भाजक कहलाती है। और जिसमें भाग देते हैं वो हमारी भाज्य कहलाती है, हमारी भाज्य कहलाएगी। और भाग देने पर जो उत्तर आ गया वो हमारा भागफल है। और भाग देने पर जो शेष बचा वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है, या रिमाइंडर शेषफल। जो हमारा कोटेंट कहलाता है। जो हमारा क्या होता है? डिवाइडेंड कहलाता है। जो कहलाता है पर डिवाइजर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि, तो हम बता सकते हैं इसमें 4 भाजक है। भाज्य पूछता है कोई, बताते हैं हम 22 भाज्य है। भागफल कितना है? हम कहते हैं कि 5 भागफल है। शेषफल कितना है? हम कहते हैं कि शेषफल 2 है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि हम इसमें हमने यहाँ तक हमने क्या सीखा
क्या भाज्य वाली संख्या कौन सी है, भाजक वाली संख्या कौन सी है, शेषफल वाली संख्या कौन सी है, ये अभी हमने इसमें सीखा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम और आप आगे चलते हैं। अभी अब देखो, ठीक है बच्चों, तो हमने सीख लिया भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अब उस पर आधार हम सूत्र लिखेंगे। पहला सूत्र है, चलो कलर चेंज कर लूँ, ग्रीन कलर अच्छा लग रहा था। ठीक है, पहला सूत्र है भाज्य बराबर, भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि इस सूत्र को हम कब यूज करेंगे, कब प्रयोग करेंगे, जब हमको सवाल में भाज्य पूछा कर भाज्य ज्ञात करे, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है भाजक बराबर, 4 सूत्र होते हैं मेन। भाजक बराबर कहता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल बटे भागफल। ठीक है, अब हम तीसरा भागफल बराबर, भागफल बराबर कहता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। चौथा होता है शेषफल बराबर, क्या होता है, शेषफल बराबर, शेषफल बराबर कहता है भाज्य माइनस भाजक इंटू भागफल। शेषफल बराबर कहता है भाज्य माइनस भाजक इंटू भागफल। ये हमारे भाग प्रक्रिया आधारित 4 सूत्र होते हैं जिनको हमको याद होना बहुत जरूरी है। तो आपको देखो समझ में, जिस सूत्र आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ गया वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते जाए। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब हम इस पे आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, इस पे आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे वो हम सीखेंगे। तो अब देखो कोई सा भी एक प्रश्न ले लेते हैं। तो जिस सभी बच्चों लिख लिए होंगे ये सूत्र, अब देखो प्रश्न ले लेते हैं। किसी संख्या को, थोड़ा साफ साफ लिख दूंगा आपको समझ नहीं आए, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर भागफल 4 तथा शेषफल 3 बचता है तो वह संख्या है, वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 24 से भाग दे, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर भागफल 4 बचता है और शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। मुझे बोल रहा है कि 24 से भाग दे रहे हैं, तो हमको किसे भाग रहे हैं, 24 से। तो पहले तो हमको जो पता है दिया क्या क्या है, क्या दिया है, भाजक दिया है भाई। कैसे मालूम पड़ा, हमको जो दिया है 24 से भाग दे रहा है तो भाजक। अब क्या दिया हमको, भागफल दिया है, क्या दिया है, भागफल कितना दिया है, 4। तो हमारा भागफल हो गया 4 और शेषफल 3 बचता है। तो शेष कितना बचा है, शेषफल 3। तो हमको पता है भाग में कितनी चीज़ होती है, 4 चीज़ होती है। कौन सी होती है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो अब बचा क्या है, केवल भाज्य बचा है। क्या बचा है, भाज्य बचा है। तो हमको क्या पता करना है, भाज्य पता करना है। यानी कि जो वो कह रहा है वह संख्या क्या है, संख्या मतलब वह भाज्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, भाज्य।
तो हमको क्या करते, देखो हमको पता है भाग देने वाली संख्या भाजक कराती है, 24 से भाग दे रहे हैं तो जो भाजक हो गया। भागफल 4 बता, जो उत्तर आता है वो 4 शेष भागफल होता है, जो शेष बचता है वह शेषफल होता है, तो शेषफल 3 हो गया। तो हम क्या करें, जो करा है कि 24 से भाग दे रहा है, किस में दे रहा है हमको नहीं पता, लेकिन भागफल कह रहा है 4 और शेषफल बच रहा है 3। जी हमारा शेषफल, ठीक है जी, हमारा भागफल हो गया, जी हमारा भाजक हो गया। तो हमको ए वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो हमको किससे करेंगे, इसको हम सूत्र से करेंगे। किससे करेंगे पर बच्चों, सूत्र से करेंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, भाज्य का। तो भाज्य का सूत्र क्या है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। तो हम भाज्य की जगह भाजक क्या है, हम भाजक की जगह भाजक रखेंगे और शेषफल की जगह शेषफल रख देंगे, ठीक है। तो हमारा भाजक क्या दिया है, 24 दिया है, 24 रख देंगे। फिर भागफल कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। शेषफल कितना दिया है, 3 दिया है, 3 रख देंगे, ठीक है। दिया, अब गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 प्लस 3। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 99 आंसर हो गया। देखो बच्चों समझ में आ गया, 99 आंसर हो गया। अब हम इसको जांच भी कर लेते हैं भाई, सही किया है कि नहीं किया है। तो हमें क्या रख देंगे, यहाँ पर 99 रख देंगे, यहाँ 24 ऑलरेडी है ही है। अब 24 कितनी बार जाएगा, हमारा 4 बार जाएगा। 24 का 4 मिनट पढ़ा पड़े 4 तो कर देंगे, 4 चौ 16, 4 दूनी 9, तो 4 बार चला गया। 96 कितना बचा, 3 शेषफल आ गया। यही तो बोल रहा है कि 3 शेषफल आना चाहिए। भाग कितना जाना चाहिए, 4। देखो जब भागफल आ गया 4, किससे भाग देना चाहिए, 24 से देना चाहिए। किस में देना चाहिए, 99 में देना चाहिए। तो जी हमारा सवाल देखो 99 आया था। तो हमारा सवाल बिल्कुल एकदम सही है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों।